बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सा जूसी फ्लेवरफुल कबाब। इसे हम दावतों में भी बना के अगर मेहमानों को खिलाएं तो आपकी वाहवाही कोई नहीं रोक सकता है और बहुत ही कम चीज़ों में कम वक्त पर ये बनकर भी तैयार हो जाता है। पर इस कबाब को आज मैं बनाऊंगी एयर फ्रायर में। आप ओवन में भी बना सकते हैं, तवे पर भी इसे बना सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने आधा किलो कीमा ले लिया है, मशीन में पिसा हुआ, बिल्कुल बारीक पिसा हुआ, और मैंने इसे धोकर बहुत ही अच्छी तरह से इसका सारा पानी निकाल दिया है, बिल्कुल ड्राई कर लिया है। तो चलिए अब देख लेते हैं इसमें मसाले क्या क्या पड़ेंगे। यहाँ पे मैंने 1 प्याला पुदीना और 1 प्याला हरा धनिया, 12 से 15 हरी मिर्चें, 12 से 15 लहसुन की कलियाँ और 2 इंच का अदरक का टुकड़ा ले लिया है। इसे हमें सारे मसालों को मिक्सी जार में डालकर दरदरा सा पीस लेंगे, इस तरह से बिना पानी डाले। पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे वरना कीमा जो है पानी पानी हो सकता है। अब इस मसाले को कीमे में डाल देंगे। उसके बाद भुना हुआ बेसन मैंने यहाँ पे पौना प्याला लिया है, इसे भी हम डाल देंगे कीमे में। उसके बाद 1 अंडा डाल देंगे। इससे कबाब जो है हमारा बहुत सॉफ्ट बनेगा, जूसी बनेगा। और 1.5 चम्मच यहाँ पे मैंने फ्रेश क्रीम डाला है, इससे भी कबाब हमारे बहुत टेस्टी और जूसी बनेंगे। फिर 1 चम्मच यहाँ पे मैंने भरकर चिली फ्लेक्स डाला है और गरम मसाला डाला है घर का पिसा हुआ आधा चम्मच, और 1 प्याले के लगभग मैंने यहाँ पे मोज़रेला और चेडर चीज़ मिक्स डाला है। आप दोनों में से जो भी हो आपके पास वो इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और 1 चम्मच यहाँ पे भरकर मैंने काली मिर्च डाला है। नमक स्वाद अनुसार डाल देंगे और 1 अक्खा नींबू का जूस यहाँ पे मैंने डाला है। और 50 ग्राम के लगभग मैंने यहाँ पे राई का तेल इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन राई के तेल में कबाब का जो टेस्ट है बहुत बढ़ जाता है, बहुत टेस्टी लगता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे राई का तेल यूज़ किया है। अब इन सारी चीज़ों को हम खूब अच्छी तरह से मसल लेंगे। कम से कम 5 मिनट है ना, आप इन सारी चीज़ों को कीमे के साथ अच्छे से मसलिए, ताकि जितना भी मसाला हमने डाला है कीमे के हर एक रेशे में मसाला जो है अच्छी तरह से मिल जाए और हमारा कीमा जो है बहुत ही जूसी और फ्लेवरफुल बनेगा। ये प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसे कम से कम 5 मिनट तक के इसी तरह से मसलते रहिए। मिनट बाद जब कीमे को अच्छी तरह से मसल लेंगे, उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है, जिसका बीज मैंने निकाल लिया था और बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लिया है। 2 मीडियम साइज़ का प्याज भी बिल्कुल बिल्कुल बारीक बारीक चॉप करके इसमें डाला है। इस वक्त इस स्टेज में हम इसे डाल रहे हैं टमाटर और प्याज को। अगर हम पहले ही डाल के इसे मसल देते तो प्याज से पानी छोड़ सकता था, इसलिए हमने ये बाद में ऐड किया है। अब दोनों ही चीज़ों को हम हल्के हल्के हाथों से मसल लेंगे, ताकि हर जगह ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। बहुत ज़्यादा हमें इसे नहीं मसलना है। अब मिक्स हो जाने के बाद यहाँ पे एक ट्विस्ट है, इसमें मैं स्मोकी फ्लेवर दे दूँगी। इससे कबाब में बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है। अगर आप ऐसा करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना ये आप स्किप भी कर सकते हैं स्टेप। स्मोक देने से पहले मैं स्पून की मदद से इस तरह से कीमे में पोक कर लूँगी, ताकि सारा फ्लेवर जो है स्मोक का वो अच्छी तरह से कबाब में आ जाए। अब कोयले पर मैं थोड़ा सा घी डाल दी हूँ और इस तरह से हम ढक्कन से कवर कर देंगे, ताकि स्मोक जो है बाहर ना निकले। और अगर आपके पास टाइम है तो 1 घंटा इस मैरिनेशन को अब छोड़ दिए इसी तरह से, ताकि कबाब में सारे ही मसाले जो है अच्छी तरह से इसमें जज्ब हो जाए। मैंने बीच में सिर्फ कोयले का प्याला निकाल लिया था जैसे ही स्मोक जो है ख़त्म हो गया था, और 1 घंटा इसे ऐसे ही छोड़ दिया था। अब एक बार फिर से हम कबाब को अच्छी तरह से मसल लेंगे। पकाने से पहले 2 मिनट तक के कम से कम इस तरह से इसे मिला लीजिए। फिर से मिला लेने के बाद अब इसे पकाएंगे हम। तो यहाँ पे ये कीमा ज़्यादा है, मैं इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर लूँगी, क्योंकि जितना एयर फ्रायर में ये फिट हो सकेगा मैं उतना ही कीमा अभी लूँगी। आप चाहे तो फ्रेंड्स इसे आप तवे पे भी बना सकते हैं, चपली कबाब की तरह, या फिर जिस शेप में अभी मैं बनाने जा रही हूँ। लेकिन तवे पे करने से बहुत एहतियात से उसे पलटना पड़ेगा, और नॉन स्टिक पैन हो तो उसी में ही इस तरह से बनाएंगे। वरना अगर आप चपली कबाब की तरह बना रहे हैं तो इसे डायरेक्टली कोई भी तवे या पैन में आप बना सकते हैं। अभी मैंने एक हिस्सा ले लिया है और इस तरह से हाथों की मदद से इसे अच्छी तरह से मैं चिपटा कर रही हूँ। देखिए स्क्वायर शेप में मैंने किया है, और बहुत पतला नहीं रखेंगे।
बाज़ार से हम कीमे का सीख कबाब जो खाते हैं जितना मोटा रहता है उतना ही मोटा इसे रखेंगे और 1 से 1.5 इंच यहाँ पे देखिए चौड़ा रख रही हूँ मैं इस। और पिज़्ज़ा कटर की मदद से मैं यहाँ पे बीच बीच में कट लगा दे रही हूँ। आप छुरी से भी इसे कर सकते हैं इस तरह से। और कट्स लगा लेने के बाद फिर से जहाँ जहाँ हमने कट्स लगाए हैं एक बार और उसे वापस से वहाँ पे इस तरह से थोड़ा गैप दे देंगे, ताकि जब कबाब रेडी हो जाए तो उठाने में उसे हमें प्रॉब्लम ना हो। और जब अच्छी तरह से गैप्स दे दे फिर उसके बाद इसमें हम घी की ग्रीसिंग कर लेंगे। मैं यहाँ पे घी की ग्रीसिंग कर रही हूँ। आप चाहे तो ऑयल भी लगा सकते हैं, लेकिन घी से ग्रीसिंग करने से कबाब में बहुत अच्छी खुशबू आती है और टेस्ट जो है इसका और अच्छा ज़्यादा आता है, इसलिए मैं यहाँ पे घी यूज़ करूँगी। अच्छी तरह से ग्रीसिंग कर लेने के बाद मैं यहाँ पे मिर्चें लगा दे रही हूँ। इससे फ्रेंड्स कबाब के साथ हरी मिर्च खाना बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको भी पसंद है तो आप भी इस तरह से हरी मिर्च रखकर साथ में बेक कर सकते हैं। एयर फ्रायर में 170 डिग्री में 12 मिनट के लिए मैं रखूँगी इसे पकाने के लिए। और बीच में मैंने इसे रोका है जब 4 मिनट बाकी था, तो चेक कर लेते हैं। बीच में इसलिए रोका है कि हम चेक कर लेंगे कि कबाब अच्छी तरह से गला है कि नहीं। और अभी ऊपर से अगर हम पहले ही इसे 200 डिग्री में अगर पका देते तो ऊपर से तो कलर अच्छी तरह से ये कबाब का आ जाता, लेकिन अंदर से ये इतना अच्छे से पक नहीं पाता, कच्चा रह जाता। इसलिए अच्छी तरह से कबाब गल जाए तो इसे मैंने कम डिग्री में पहले 170 डिग्री में किया है। लेकिन मिर्चें देखिए हमारी अच्छी तरह से पक गई है, बेक्ड हो गई है। और मैं कबाब भी चेक कर लेती हूँ। कबाब दोस्तों अच्छी तरह से गल चुका था इस वक्त जब मैंने देखा था। तो अब मैं इसे 170 पे नहीं 200 डिग्री में पकाऊंगी, ताकि ऊपर कबाब का अच्छा कलर आ जाए इसमें। और ऊपर से थोड़ा सा और घी ग्रीसिंग कर दूंगी। और 200 डिग्री में मैंने 5 मिनट टाइमर चला दिया था। तो देखिए अब कबाब हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है बन के, और कलर भी इसमें अच्छा सा आ गया है। एक बार इसका फाइनल लुक दिखा देती हूँ आपको। देखिए इसका ऊपर से कलर भी अच्छा सा आ गया है और अंदर तक के ये गल चुका है अच्छे से। अब इसे हम प्लेटिंग कर लेंगे। तो पहले ट्रे हम ऊपर वाला निकाल देंगे, और जहाँ हमने घी की ग्रीसिंग किया था नीचे देखिए इसके सारा घी जो एक्स्ट्रा था वो आ गया, लेकिन इसे हम ज़ाया नहीं करेंगे, इसे हम यूज़ करेंगे कबाब के ऊपर, ताकि ऊपर से अभी जो आपको ये सूखा सूखा लग रहा है ये पूरा रसीला हो जाएगा। तो इसे निकालने का ट्रिक कुछ इस तरह से है दोस्तों। देखिए मैं हाफ हाफ करके इसे निकाल रही हूँ, और बहुत ही एहतियात से निकालेंगे कि ये टूट ना जाए, क्योंकि ये इतना सॉफ्ट और जूसी है कि इसे पूरा एक साथ निकालने जाएंगे तो वो पॉसिबल ही नहीं है एक साथ निकालना है। इसलिए मैं इसे हाफ हाफ कर कर इस तरह से निकाल ले रही हूँ। तो दोस्तों देखिए ज़बरदस्त सा हमारा एयर फ्रायर में कबाब बनकर बहुत ही जूसी रसीला फ्लेवर से भरा हुआ तैयार हो चुका है। मैंने तो बहुत बार ट्राई किया है, मेहमानों को भी बनाकर खिलाया है, उन्हें बहुत पसंद आया है और घर वालों को भी बहुत पसंद आता है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए इस तरह से कबाब बनाकर। और जाते जाते मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।